जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा आज एनआईसी सभागार से ई चौपाल का आयोजन किया गया। ई चौपाल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी महोदय ने सबसे पहले ई चौपाल के माध्यम से शिक्षकों, पत्रकारों और आम जन के साथ संवाद किया। संवाद में लोगों ने जर्जर भवनों, मिड डे मील, किताबों के वितरण, युग्मन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात और समस्या रखी। जिलाधिकारी महोदय ने बिंदुवार समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा में शासन द्वारा युग्मन व्यवस्था को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के गुणात्मक सुधार और छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार करना है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि युग्मित विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां बच्चों को प्री नर्सरी की शिक्षा दी जाएगी। समीक्षा में शिक्षकों की अनुपस्थिति व शैक्षणिक सत्र में सोशल मीडिया पर सक्रियता संबंधी शिकायत को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने बीएसए को ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अभी से सभी को निपुण परीक्षा की तैयारी में जुटने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय ने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण को तेज करते और हर हाल में बच्चों को ऐसे भवनों से दूर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों एसआरजी और एआरपी को परीक्षा डायरी बनाने का निर्देश दिया और उसमें अपने निरीक्षण को दर्ज करने का निर्देश दिया। चौपाल में कुछ शिक्षकों द्वारा बनाने की शिकायतों मिलने पर जिलाधिकारी महोदय ने ऐसे लोगों को आधार बनाने के कार्य से तत्काल हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आख्या प्रस्तुत करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि परिषदीय विद्यालयों को बेहतर करने का प्रयास करें। सभी लोग अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निभाएं। इस चौपाल में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। तभी रुकिए, अगला खबर है। जनपद की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था प्रताप शिक्षा समिति नगर पालिका सिविल लाइंस महाराजगंज में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। संस्था की वर्तमान और विधिवत निर्वाचित प्रबंधक शिवानी विश्वास ने दो व्यक्तियों राम सिंगार सिंह और राधेश्याम पटेल के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों पर समिति पर अवैध कब्जा करने और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे फर्जी चुनाव कराने का आरोप है। शिवानी विश्वास ने बताया कि वे 12 जुलाई 2020 से प्रताप शिक्षा समिति की प्रबंधक हैं और 22 जून 2025 को पुनः 5 वर्षों के लिए निर्विरोध चुनी गई। लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले यानी 21 जून 2025 को राम सिंगार सिंह व राधेश्याम पटेल ने एक मनगढ़ंत साधारण सभा की बैठक दिखाकर फर्जी चुनाव करवा लिया, जिसमें खुद को प्रबंधक व अध्यक्ष घोषित कर दिया। प्रबंधक ने आरोप लगाया कि उक्त फर्जी चुनाव में 59 लोगों की कूटरचित सूची का इस्तेमाल किया गया है। उस पर आधारित सभी दस्तावेज सहायक रजिस्ट्रार चिट्स फंड गोरखपुर को सौंप दिए गए, जिसमें सरकारी अभिलेखों को भी भ्रमित किया जा सके। इतना ही नहीं, राम सिंगार सिंह इससे पूर्व भी स्वयं को प्रबंधक बताते हुए जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित उच्च न्यायालय तक में दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं, जबकि वे कभी भी समिति के किसी भी पद पर वैध रूप से निर्वाचित नहीं हुए। शिवानी विश्वास का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सुनियोजित साजिश के तहत की गई है ताकि संस्था पर अवैध रूप से कब्जा जमाया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे संस्था की छवि को ठेस पहुंच रही है और उन्होंने मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0441/25 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धाराएं धारा 319/2 जालसाजी, धारा 318/4 धोखाधड़ी, धारा 336/3 कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, धारा 338 अवैध लाभ प्राप्त करने की मंशा में फर्जीवाड़ा, धारा 340/2 न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों की वैधता को परखा जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर शिक्षा जगत में भी हलचल मची हुई है। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया चीफ ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।